गिरिराज सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी पलटवार किया दिग्विजय सिंह पर और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। ईवीएम को लेकर जवाब दिया है चुनाव आयोग ने। ये कहा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो स्टेटमेंट दी गई थी, नतीजों को लेकर जो सवाल उठाए गए थे, ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाए गए थे, उस पर पहले गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। कहा कि जहां आप जीतते हैं, चाहे तेलंगाना की बात हो, हिमाचल की बात हो, तब तो आप सवाल नहीं उठाते, जहां हारते हैं वहीं पर सवाल उठाते हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी दिग्विजय को जवाब दिया और कहा चुनाव आयोग ने रुख किया साफ। ईवीएम को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है चुनाव आयोग ने। तो दिग्विजय सिंह की तरफ से सवाल उठा गया। इससे पहले कांग्रेस के नेता उदित राज ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से जवाब दिया गया, पलटवार किया गया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह पर, आइए सुनवाते हैं आपको। नकारात्मकता छोड़नी चाहिए ना विपक्ष को। जब वो कर्नाटका में जीते थे, हिमाचल में जीते थे, तब ईवीएम मशीन नहीं थी क्या? ये चुनाव आयोग पूरा निरीक्षण करके स्पष्ट अपना बात, अपना वर्जन दे चुका है। तो शिकायत चुनाव आयोग को कहें, ये जो नकारात्मकता का भाव है, ये मतदाताओं का अपमान भी है। इस बीच आपको एक बड़ी खबर बताएं। बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार बयानबाजी का जो दौर है वो देखा जा रहा है। ऐसे में दिग्विजय सिंह पर बीजेपी अब हमलावर हो रही है। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ईवीएम राग अलापते हुए नजर आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर होकर कह रही है कि जब जीते थे तब सवाल क्यों नहीं उठाए, अब ईवीएम राग अलापते हुए नजर आ रहा है। और ये पहले भी देखा गया है कि जब विपक्ष को हार का सामना करना पड़ता है तब वो ईवीएम का राग अलापता है। 2004-2014 तक क्यों नहीं ईवीएम पर सवाल उठाए। साध्वी ने दिग्विजय पर सवाल उठाए हैं। 2004 में सरकार बनी, 14 तक रही, तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठा। अभी हिमाचल में जीते तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठा। कर्नाटक जीते तब भी ईवीएम पर सवाल नहीं उठा। तेलंगाना जीते। एक तरह से विपक्ष का ना तो ईवीएम पर विश्वास है, न जनता पर विश्वास है, न निर्वाचन पर विश्वास है, न कोर्ट पर विश्वास है। अब जनता के जनादेश को इस तरह से नकारना, मुझे लग रहा है कि ये बहुत छोटी सोच है और विपक्ष को इसको स्वीकार करना चाहिए। मोदी जी का आज जो करिश्मा है वो करिश्मा जादुई नहीं है, काम किया है। तो कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके साथ ही अब ईवीएम राग एक बार फिर से अलापा जाने लगा है। संजय राउत हो, अखिलेश यादव हो या फिर दिग्विजय सिंह, जब ईवीएम की एक बार फिर से एक्सपर्ट्स के जरिए जांच कराने की बात कर रहे हैं, तो वहीं अब बीजेपी का कहना है कि जब जहां जीत जाते हैं वहां सवाल नहीं करते हैं, लेकिन जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम पर सवाल उठते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की कटी पतंग, करारी हार से कोहराम, ईवीएम पर फिर फोड़ा ठीकरा, आत्मचिंतन की जगह सियासत। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस की सियासी पतंग क्या काटी, हंगामा मच गया। करारी हार की चोट इतनी गहरी है कि कांग्रेस समेत विपक्ष के नेता फिर ईवीएम पर अपना ठीकरा फोड़ने में जुट गए हैं। हार पर आत्मचिंतन की जगह सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर किस तरह ठीकरा फोड़ा, जरा वो सुन लीजिए। सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह ने लिखा, कोई भी मशीन जिसमें चिप लगा हो उसे हैक करना मुमकिन है। मैंने 2003 से ही ईवीएम का विरोध किया है। क्या भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकर नियंत्रित करेंगे? क्या हम इसकी अनुमति दे सकते हैं? ईसी और सुप्रीम कोर्ट भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करें। मतलब ये कि जब विपक्ष की जीत हो तो सब ठीक है, लेकिन अगर जनता ने नकार दिया तो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दो।
जीते तो सब सही और हारे तो मशीन खराब, यानी मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू। सिर्फ दिग्विजय ही नहीं बल्कि विपक्ष के दूसरे नेताओं की जुबानी सुन लीजिए कि वो ईवीएम पर किस तरह सवाल उठा रहे हैं। जो ईवीएम के माध्यम से जनादेश मिला है, ईवीएम आदेश, वो भी हम लोकतंत्र का आदेश मानकर स्वीकार करते हैं, चाहे ईवीएम पे विश्वास हो या न हो। लोग तो आश्चर्य और आज भी सदमे में है रिजल्ट के बाद भी, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लेकिन ईवीएम का जनादेश है। लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जिस तरीके से अमेरिका में, जापान में, अमेरिका हमसे अर्थव्यवस्था में और ताकतवर बहुत है देश हमसे, जापान हमसे बहुत आगे है। अगर वो देश इस तरह की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते हैं तो इतने बड़े लोकतंत्र में वोट आपने डाला, आप एक हफ्ते इंतजार कर रहे हैं परिणाम के लिए और आप 2 घंटे में परिणाम चाहते हो, और अगर वहां व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है तो कहीं न कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद न सिर्फ कांग्रेस में मातम पसरा है बल्कि इंडी गठबंधन में भी उसके रवैये को लेकर असंतोष है और लोकसभा चुनाव से पहले ही उसमें बिखराव के संकेत मिलने लगे हैं। 6 दिसंबर को आयोजित की जाने वाली इंडी गठबंधन की बैठक से ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया है। ममता ने कहा कि उन्हें बैठक की जानकारी नहीं है और वो बैठक की जगह पहले से तय कार्यक्रम में शामिल होंगी। नीतीश कुमार के भी बैठक में शामिल होने पर सस्पेंस है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी नीतीश ने कांग्रेस की बेरुखी को लेकर सवाल उठाए थे। सब एकजुट होकर के लड़िए, तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDIA इसका गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई ये सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव में, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। जाहिर है विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि मोदी की आंधी का सामना वो कैसे करे। जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को धोया है उससे कोहराम मचा है। पीएम मोदी ने भी इशारों में कांग्रेस को सुधर जाने की नसीहत दी थी। ऐसी पार्टियों के लिए सबक है कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं और उनके लिए भेजे जा रहे फंड के बीच में आने की कोशिश मत करो। ये जनता का आदेश है, वरना जो बीच में आएगा उसे जनता हटा देगी। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। अब विपक्ष क्या करेगा, ये सवाल बेहद अहम है। जनता के दिलों पर राज करने के लिए विपक्ष के पास ना तो नेतृत्व है, ना नियत और ना ही गलतियों से सीख लेने की ललक। 24 के चुनाव से पहले विपक्ष की एकजुटता पर ही सवाल हैं और मोदी की आंधी में विपक्ष के बिखरने की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, बयानबाजी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर भी विपक्ष बार-बार नजर आ रहा है और प्रतिक्रियाएं के बाद एक सामने आ रही हैं। जैसे ही दिग्विजय सिंह ने ईवीएम राग अलापा, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ईवीएम पर शक जता रहे हैं। जी हां, फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम पर शक जताया है और कहा है कांग्रेस शासन में आई थी ईवीएम मशीन। ईवीएम पर फारूक अब्दुल्ला ने शक जताते हुए कहा है कि इसमें गड़बड़ी संभव है। जब ये मशीन पहले आई थी कांग्रेस के वक्त में, मैं चीफ मिनिस्टर,
उस वक्त भी हमने इस मशीन के बारे में कहा था, उनसे पूछा था इलेक्शन कमीशन के लोगों से क्या इसमें चोरी हो सकती है, उन्होंने कहा हो सकती है। अब कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा इस मशीन को ठीक करने के लिए कि लोगों का भरोसा इससे उठे नहीं, वो करना पड़ेगा। तो दिग्विजय सिंह के बयान पर अब लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने जवाब देने की कमान संभाल ली है। इसी कड़ी में प्रहलाद पटेल की तरफ से दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा गया और उन्होंने कहा कि उनको कोई सीरियसली नहीं लेता है। ये कह रहे हैं प्रहलाद पटेल ने कहा कि दिग्विजय सिंह को कोई सीरियसली नहीं लेता है। दिग्विजय सिंह नतीजों पर सवाल उठा रहे थे। दिग्विजय सिंह ईवीएम की जांच कराने की मांग कर रहे थे, यानी ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। और इस बीच केंद्रीय मंत्री जहां गिरिराज सिंह ने पलटवार किया, अर्जुन राम मेघवाल ने सवाल उठाए, दिग्विजय सिंह को जवाब दिया, तो वहीं प्रहलाद पटेल दिग्विजय सिंह को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। कहना मेरा यही है कि शायद उम्र ज्यादा है तो पढ़ना लिखना बंद कर दिया है, तो गरीब कल्याण पर चर्चा करेंगे तो उनको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि जब आप एक योजना चलाते हैं तो उसमें गरीब कैसे लाभान्वित होता है, मातृशक्ति को क्या लाभ मिलता है। जो वो लालीपाप देते थे उसके अच्छा आरक्षण उन्होंने दिया है। तो ईवीएम की बजाय वो गरीब कल्याण पर चर्चा करें। जो मैंने आपसे कहा है कि कोई विरोधी को अगर ये बहुत भ्रम है तो मुझे लगता है योजना के इम्पैक्ट पर अगर वो सोचेंगे तो उनका दिमाग ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक ईवीएम को लेकर सवाल जो है विपक्ष नेता उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और बड़ी अपडेट ये कि INDIA की बैठक में अब नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। ये बड़ी खबर, फूट जो है वो INDIA गठबंधन में पड़ती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार INDIA की बैठक में शामिल नहीं होंगे, ये बड़ी अपडेट मिल रही है। बैठक में जाने से नीतीश ने इनकार कर दिया है। लालू तेजस्वी बैठक का हिस्सा होंगे, उसमें शामिल होंगे। वहीं दिल्ली में खड़गे ने कल बैठक बुलाई है जिसमें नीतीश कुमार शामिल होने के लिए नहीं पहुंचेंगे। यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। विपक्ष को करारी हार का सामना विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से करना पड़ा है, उसके बाद एक तरफ ईवीएम से सवाल उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ INDIA गठबंधन के बीच जो टूट है वो किस तरीके से होती हुई नजर आ रही है, जहां पर नीतीश कुमार बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। और इस वक्त दीपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपेश, चुनाव के दौरान तो विरोधियों में आपस में फूट दिख ही रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि विरोधी दल पस्त हुए जब से बीजेपी के आगे, उसके बाद ये दरार और बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी जिन्होंने कहा मुझे बैठक की जानकारी नहीं, अब जानकारी कि नीतीश भी नहीं पहुंच रहे बैठक में। देखिए बिल्कुल, और ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा हमने पहले भी देखा क्या कि किस तरह से एनडीए गठबंधन की बैठक को लेकर लगातार जो दल हैं वे ही आपस में एक मत होते हुए नजर नहीं आए। यहाँ तक कि अब जब विधानसभा के चुनाव हुए, उस विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, जिस तरह की बात विवाद की स्थितियां निर्मित हुई, बयानबाजियां देखने को मिली, उसके बाद से और ये चीजें अब गहराई जो है वो बढ़ती जा रही है। जो खाई है दलों के बीच की वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान जब कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने किस तरह से ये कह दिया था कि कौन अखिलेश, तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये जो तमाम बयानबाजी है वो इस गहराई को और ज्यादा बढ़ाती हुई नजर आने वाली है। लेकिन नीतीश कुमार का नहीं पहुंचना, इसको लेकर के ये एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार जानकारियां निकलकर सामने आ रही है कि वे अस्वस्थ हैं और अस्वस्थ होने के बाद को भी लेकर के